साथियों, हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। ये आवाज़ सुनकर तो आप पहचान ही गए होंगे कि ये कौन है। आज हम बात करने वाले हैं कि नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के लिए क्या क्या किया है। साथ ही हम जानेंगे प्रधानमंत्री के साथ दिख रहे इस आदमी को, जिसने गुजरात के अहमदाबाद में मोदी के साथ मार्च 2024 में रोड शो किया। आपको याद होगा 2016 का वो वक्त जब नदियों में 500 और 1000 के नोट बहते हुए पाए गए थे। ये खाली एक जगह पर नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे देश भर में हो रहा था। असल में ये असर था नोटबंदी का, जो मोदी गवर्नमेंट ने 2 से 3 दिन के अंदर ही इम्प्लीमेंट करती थी, ताकि देश में पड़ा सारा कालाधन निकाला जा सके। जिसके बदले में लोगों ने मोदी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला और देश का कालाधन लगभग ख़त्म ही हो गया था। आपको याद होगा जब पहले आप कोई बिजनेस करते थे तो आपको उस पर हज़ारों तरह के टैक्स देने होते थे, जिसमें था एक वैट था। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग टैक्स आपको देने पड़ते थे, जिससे बिजनेसमैन का समय और मनी दोनों ही वेस्ट होता था। साथ ही गवर्नमेंट का भी समय और मनी वेस्ट होता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने इसको चेंज करके GST लागू किया, मतलब ग्रॉस सर्विस टैक्स, जिससे बिजनेसमैन और गवर्नमेंट दोनों का ही समय और मनी बहुत ज़्यादा सेव हुआ। आपको याद होगा 2016 में जब जम्मू और कश्मीर के उरी में आतंकवादियों ने आतंकवादी हमला किया था, जिसमें 19 से ज़्यादा सोल्जर्स शहीद हो गए थे, जिसके बदले में मोदी गवर्नमेंट के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसके अंतर्गत पाकिस्तान में घुसकर इंडियन मिलिट्री ने सभी आतंकवादियों को चुन चुन के मारा था। मोदी उन लोगों में से है जो देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। इसी वजह से मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और साथ में मेड इन इंडिया स्कीम शुरू की थी। साथ ही ये नारा भी दिया था आत्मनिर्भर भारत। और लॉकडाउन का समय तो आपको याद ही होगा, जब भारत का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लगभग रुक ही गया था, बाहर से सामान आना बंद हो गया था। तब मोदी ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कि आप लोकल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, और साथ ही एक नारा भी दिया था लोकल फॉर ग्लोबल। इस वजह से लोकल बिजनेसेस जो थे भारत के, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और साथ ही इंडिया में एक स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ। इसके अलावा मोदी ने एक अहम फैसला लिया, वो था भारत को डिजिटल बनाने का। इसी का नतीजा है कि आज UPI बैंक ट्रांजैक्शन निकल कर आया, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। साथ ही डिजी लॉकर जैसी वेबसाइट बनाई गई ताकि लोग अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे रख सकें। इसके अलावा मोदी ने 3 तलाक बिल पास किया, जिस वजह से मुस्लिम वुमेन्स पर हो रहा अत्याचार रुक सके, और इस काम के लिए मुस्लिम वुमेन्स ने भी मोदी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर से हटा दिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर को पूरी तरह से भारतीय संविधान के हिसाब से चलना होगा। अब बात करते हैं इस व्यक्ति के बारे में कि ये कौन है जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो किया। तो इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं। इन्हीं के साथ मोदी ने रोड शो। ये तो थे कुछ काम जो मोदी गवर्नमेंट ने किए, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।